नमस्कार, जय हिंद। आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। वैसे थंबनेल देख के आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कार को आइसक्रीम से एलर्जी हो, लेकिन यकीन मानिए ऐसा सच में हुआ था। ये कहानी कुछ 10 साल पहले की है। एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी थी फोर्ड कंपनी की। कार खरीदने के बाद वो बहुत ही खुश था और उस ज़माने में फोर्ड कंपनी की कारें बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी और आज भी हैं। उस व्यक्ति का नाम वैसे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमें सरलता हो इसलिए हम उसको फ्रेडी कह के बुलाएंगे। तो फ्रेडी के पास फोर्ड कंपनी की एक कार थी, वो बहुत ही खुश था। लेकिन जैसे हर एक वाहन में धीरे धीरे हमें मालूम होता है कि समस्या कहाँ कहाँ पे है, वैसे ही फ्रेडी को एक अजीब सी समस्या का सामना करना पड़ा। उसने नोट किया कि हर बार एक प्रॉब्लम जो है वो हमेशा उसकी कार में आती रहती है और उसके बारे में उसने कंपनी को मैसेज भी किए, शिकायत भी की। कंपनी को उसने एक बार शिकायत की, लेकिन कंपनी ने उसका जवाब नहीं दिया। वैसे कैसे देती, क्योंकि उसकी शिकायत ही कुछ ऐसी थी। लेकिन फिर भी उसने दूसरी बार शिकायत करते हुए फोर्ड कंपनी को लिखा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी शिकायत की है, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरी शिकायत ही कुछ ऐसी है। लेकिन यकीन मानिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारे परिवार में एक रीत रही है कि हम रात को डिनर के बाद डिज़र्ट लेते हैं और डिज़र्ट में हम आइसक्रीम लेते हैं। हर रोज़ हर शाम को हम ये तय करते हैं कि कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर जो है वो आज खाया जाए। उसके बाद मैं अपनी कार लेकर स्टोर तक जाता हूँ, आइसक्रीम लेता हूँ और घर वापस लौट के आ जाता हूँ। लेकिन जब भी मैं वेनिला आइसक्रीम लेता हूँ और कार में बैठता हूँ, तब कार शुरू ही नहीं होती। पर जब कोई और फ्लेवर होता है, वेनिला के अलावा जब भी कोई और फ्लेवर होता है, तब कार झट से शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि आपकी फोर्ड की कार को वेनिला आइसक्रीम से कोई ना कोई एलर्जी है। कृपया इसको सीरियसली ले और इस समस्या का कोई समाधान करें। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसी शिकायत आपके पास आती तो आप क्या करते? फोर्ड वैसे एक जानी मानी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है। उन्होंने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंजीनियर को उसके पास भेजा। शाम को इंजीनियर फ्रेडी के पास आया और उन्होंने मिलकर कुछ बातें की और ये तय हुआ कि वो दोनों आइसक्रीम लेने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। आज वेनिला आइसक्रीम का दिन था। फ्रेडी और इंजीनियर दोनों स्टोर में गए। दोनों ने वेनिला आइसक्रीम ली, कार में वापस बैठे और जैसे ही फ्रेडी ने कार को इग्निशन दिया, कार शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंजीनियर को ये देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये हो नहीं सकता कि एक कार को वेनिला से एलर्जी हो, क्योंकि कार तो भला निर्जीव चीज़ है। वो दूसरी शाम फिर से फ्रेडी के घर आया। दोनों फिर से आइसक्रीम लेने गए। आज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का दिन था। दोनों ने आइसक्रीम ली, स्टोर से बाहर निकले, कार में बैठे और जैसे ही फ्रेडी ने इग्निशन दिया, कार एक झटके में शुरू हो गई। अब उस इंजीनियर के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही थी। ऐसे ही एक हफ्ते तक वो इंजीनियर फ्रेडी को मिलता रहा और सब कुछ वैसा ही होता रहा जैसा फ्रेडी ने कहा था। वेनिला आइसक्रीम के वक्त कभी भी कार शुरू नहीं होती थी और दूसरे फ्लेवर्स में कार आसानी से झट से शुरू हो जाती थी। अब उस इंजीनियर ने अपना तकनीकी ज्ञान आजमाया। उसने घर से निकलने से लेकर आइसक्रीम के स्टोर तक पहुंचने तक और वापस कार में बैठने तक की हर एक मूवमेंट और हर एक समय को नोट करना शुरू किया। हमारे इंजीनियरिंग में इसको टाइम एंड मोशन स्टडी बोलते हैं। उसने यही टेक्निक आजमाई, हर एक चीज़ का बारीकी से अभ्यास किया और बाद में उस इंजीनियर को सही कारण मिल गया कि जिसकी वजह से वेनिला आइसक्रीम खरीदने के वक्त कार शुरू नहीं होती थी। सही कारण था वेपर लॉक। वेपर लॉक यानी वो समस्या जो कि किसी भी इंजन के जल्दी ठंडा ना होने की वजह से होती है। अगर इंजन गर्म रहेगा तो अंदर रहा फ्यूल वेपराइज होगा और वो वेपर नए फ्यूल को आने नहीं देगी, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी वही हो रहा था। अब आप ये पूछेंगे कि इसका और आइसक्रीम का क्या लेना देना है? लेना देना है, संबंध बहुत ही गहरा है, क्योंकि वेनिला आइसक्रीम जो है वो बहुत ही फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा मांगे जाने वाला फ्लेवर है। इसकी वजह से उन स्टोर वालों ने वेनिला आइसक्रीम को काउंटर पे सबसे ज़्यादा नज़दीक रखा था, जिससे कोई भी कस्टमर अगर मांगे तो तुरंत ही वो फ्लेवर उनको दे दिया जाए। अगर आप कोई और फ्लेवर मांगते हैं तो वो स्टोर के पीछे के भाग में था
तो उसको लेने जाने में ज़्यादा वक्त लगता था और कस्टमर को थोड़ा वेट करना पड़ता था। अब इसकी वजह से होता ये था कि जब भी फ्रेड अपनी कार को पार्क करके वेनिला आइसक्रीम लेने जाता था तो उसको वेनिला आइसक्रीम फटाफट से मिल जाती थी। नतीजा, पार्किंग से स्टोर और स्टोर से वापस पार्किंग तक आने में समय बहुत ही कम लगता था, इंजन जल्दी ठंडा नहीं हो पाता था और इसी वजह से वेपर लॉक हो जाती थी, जबकि दूसरे फ्लेवर लेते वक्त टाइम ज़्यादा लगता था, इंजन को ठंडा होने में ज़्यादा वक्त मिल जाता था, इंजन ठंडा होता था और इसीलिए दूसरे आइसक्रीम के फ्लेवर के वक्त इंजन फटाफट से और झट से स्टार्ट हो जाता था। अब उस इंजीनियर ने अपनी रिपोर्ट कंपनी में सबमिट की। कंपनी ने फ्रेडी को एक नई कार दी। फ्रेडी की समस्या का समाधान हो गया। लेकिन कभी कभी हमारी समस्याओं का इन्हीं सब कारणों की वजह से समाधान नहीं होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम कभी कभी आंखों देखी चीज़ों का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसा फ्रेडी ने निकाला था। सबको पता है कि कार को कभी भी एलर्जी नहीं हो सकती, लेकिन वो फिर भी यही सोच रहा था कि उसकी कार को वेनिला आइसक्रीम से एलर्जी थी, जबकि कारण कुछ और था। ज़रा सोचिए, हमारा ऑब्जर्वेशन अगर ठीक होगा, हमारा तरीका समझने का अगर सही होगा, ठीक वैसे ही जैसा उस इंजीनियर ने समझा था, तो किसी भी समस्या को हल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक दे दीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छी और नई कहानियाँ ऐसे ही हम देते रहें। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले मंगलवार को, अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद।